लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। रादर मैं ये पूछ रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी नहीं है। आई मीन जितना हमारे आसपास काम है, जितना हमारे आसपास सीखने की चीज़ें हैं, जितना हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस हिसाब से तो रोज़ कितना भी कुछ भी करना हो कम ही पड़ेगा टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो यूथ है, हम यंगस्टर्स, हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जी है। अब इस एनर्जी को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे इन अ वे कि खुद का ग्रोथ हो, उनकी फैमिली, उनके गांव, उनके शहर, उनके स्टेट, उनके देश का ग्रोथ हो, तो टाइम और एनर्जी वेस्ट ही होगी। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर करना है, बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम करना है, तो करें कैसे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि मेरे पास क्या क्या काम है और मेरे पास कितना टाइम है। ये मान के मत चलो कि मेरे पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे सोने में जाएंगे, 2-3 घंटे खाना खाने में, सोशलाइज करने में, फ्रेश होने में, वगैरह वगैरह करने में जाएंगे। तो पूरे 24 घंटे हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं होते। जितना टाइम बचता है जिसमें हमें काम करना है वो लिमिटेड है। तो उसमें हमें फिक्स अमाउंट ऑफ टास्क डिवाइड करने हैं कि भाई ये काम मुझे सब खत्म करना है। उन काम को, उन टास्क को सबसे इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट में डिवाइड कर दो। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे पहले खत्म करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये काम खत्म होने पे कुछ ग्रोथ होगा, कुछ अचीव होगा, कुछ मिलेगा, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबको, उनको सबसे ऊपर रखो, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सबसे लास्ट रखो। उसके बाद ये डिवाइड करो कि किस टास्क को कितना टाइम देना है। भाई मुझे ये काम 1 घंटे में ख़त्म करना है, ये जो मुझे कॉपी करना है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो शायद ये मैं आधे घंटे में कर लूँगा। यहाँ पे मुझे दिमाग भी लगाना है, प्लानिंग भी करना है, फिजिकल वर्क भी है, सब कुछ है, और ये ख़त्म होने पे एक बहुत बड़ा काम आगे बढ़ेगा। तो ये प्रायोरिटी है, तो इसको मुझे 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा। तो प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, ये तय कर लिया। उसके बाद हर काम खत्म होने पे खुद को एक छोटा सा ब्रेक दे दो, और उस ब्रेक में कुछ ऐसी चीज़ खुद को दो जिससे हमारा बॉडी, हमारा दिमाग मोटिवेट हो। 10 मिनट के लिए, 1.5 घंटे काम करने के बाद, काम खत्म करने के बाद 10 मिनट के लिए नीचे जाके जो चाय पीने में जो खुशी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है मुझे, उसी तरीके से आप कुछ ढूंढो जो उन 10 मिनट में आपको रिजुविनेट कर देगा, जिसकी वजह से आपको वापस मोटिवेशन मिलेगा नया काम करने का, और वही मोटिवेशन आपको एनकरेज करेगा कि वो काम खत्म करें। मैं खुद को वो चाय तभी दूंगा जब मैं पूरा काम, 1.5 घंटे का काम खत्म करूं, वरना मैं नहीं दूंगा। ये माइक्रो ब्रेक्स 2 तरीके से फायदा करते हैं। एक हमें मोटिवेट भी करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और सेकेंड हमें फ्रेश भी कर देते हैं, नया बना देते हैं कि चलो अब नया फिर से काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जब हम वो 1 या 1.5 घंटे में जो काम कर रहे हैं उस टाइम पे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, न्यूज़पेपर है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, मैं किसी को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये वीडियो देख लेता हूँ, अभी सीख लेता हूँ कुछ। डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से जो 1 घंटे का काम है वो 2 घंटे में खत्म होगा, फिर पूरा दिन आगे लेट होता जाएगा। दिन के 5 काम खत्म होने थे, 4 ही या 3 ही काम खत्म होंगे। डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग वन पर्टिकुलर टास्क, पूरा का पूरा फोकस उसी में रखो। मल्टीटास्किंग अनलेस एंड अनटिल मैंडेटरी, अनलेस एंड अनटिल इनएविटेबल मत करो। मल्टीटास्किंग आपका प्रोडक्टिविटी कम कर देगा। एक काम एक एट अ टाइम, एक ही काम पे फोकस करो, वो खत्म हो जाए फिर दूसरा काम उठाओ। अगर लगे कि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वहां से दूर चले जाओ, मोबाइल दूसरे रूम में रख दो यार, न्यूज़पेपर कहीं और रख दो, जो लोग हैं जो आवाज़ कर रहे हैं या बातें करने वाले वहां से दूर चले जाओ। क्योंकि मेरी लाइफ का इस घंटे का टारगेट है कि मेरा ये काम खत्म करना है। बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो काम के नहीं है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, जहाँ पे मेरा रहना, मेरा इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे टास्क को डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो, या बाद में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं फ्रेश होते होते कर सकूंगा, मैं जब रात को सोने जाऊंगा, नहा के, खाना वाना खा के, गाना सुन रहा रहूंगा या कुछ कर रहा हूँगा, तब मैं कर पाऊंगा ये काम। इसके लिए मुझे पूरा एनर्जी और टाइम और फोकस यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि खुद की कैपेसिटी को पहचानो। खुद को ओवरवर्क नहीं करना है,
खुद को अंडरवर्क भी नहीं करना है। मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को पुश करके थोड़ा अपने कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, पर इतनी भी नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊं। मैं इतना भी कम काम नहीं करूंगा कि मैं एकदम लेज अराउंड कर रहा हूं, मैं बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हूं। तो मैं खुद को पुश करूंगा और खुद से जो हो सके वो सब करूंगा। ये सब करना ज़रूरी है, वरना मेरे बॉडी के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर जो बहुत सारी एनर्जी बन रही है, रोज़ मुझे मिल रही है, जो मेरे अंदर बन रही है, वो वेस्ट होगी। इसका प्रोडक्टिव यूज़ अगर हमने नहीं किया तो दिमाग उस एनर्जी को वेस्ट कर देगा या फिर इम्प्लोड होगा। वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी बन के हमें नुकसान स्टार्ट कर देगी। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।